तो आज हम अपनी सॉलिडिटी की इस वीडियो में देखने वाले हैं लूप्स क्या होते हैं। चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स फोल्डर में लूप डॉट सो। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, तब इंक्लूड करते हैं, एक लाइसेंस और ये वर्जन। तो कॉन CONT और AC कॉन्ट्रैक्ट लूप। तो चल, तो लूप का यूज़ क्या होता है? तो लूप का यूज़ कब कब करते हैं, मतलब जब एक स्टेटमेंट को अगर मुझे बार बार रन कराना पड़ता है तो भी मैं चाहता हूँ उसको बार बार ना लिखूं, तो इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो दिखाता हूँ क्या करते हैं। तो एक एरे बनाते हैं हम जिसकी लेंथ है 5, जिसकी लेंथ है 5 पब्लिक आइटम्स, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 तक। अभी मुझे इसको सम करना है, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मतलब सम क्या करना है, इसके जो आइटम्स आइटम्स के जो ये हैं एलिमेंट्स, इस आइटम्स के जो एलिमेंट्स हैं उन सबका सम करना है। तो गेट गेट सम करता हूँ मैं, पब्लिक व्यू रिटर्न्स यूइंट। अब मुझे सम करना है, तो फिर एक वेबसाइट तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूइंट सम इक्वल टू में 0। तो क्या करूँगा मैं, सम इक्वल टू में सम प्लस आइटम आइटम 0, सम इक्वल टू में सम प्लस आइटम 1। तो ऐसे ही मैं करते रहूँगा बार 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 बार। यहाँ पे ये आइटम्स है। अगर मुझे सबका सम निकालना है तो अभी तो यहाँ पे 5 है, तो चलो 500 मैनुअली मैं लिख दूंगा, लेकिन अगर 500 है, 1000 है, तो अब सबको एक एक करके लिखना पड़ेगा। और सब में अगर मानो कुछ मिस्टेक हो गई, तो मैं इंडेक्स नंबर किसी का गलत गलत ऐड कर दिया तो उस केस में वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे लूप्स आते हैं। तो लूप्स में क्या करना होता है ना, हम बस एक स्टेटमेंट बतानी होती है हमें। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या सारी स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, ये इंडेक्स नंबर। स्टेटमेंट सारी सेम है, बट यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज है। तो हम लूप लगा के ऐसा कुछ करेंगे कि बस इंडेक्स नंबर चेंज होता रहे, बाकी ये जो स्टेटमेंट है वो सेम रहे। तो इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। तो इसको हम करते हैं रिमूव। तो यहाँ से हम सम जो हम सम करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देते हैं सम को। सर फॉर लूप देखते हैं उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर लूप, चलो फोर लिखते हैं, फिर उसका यू इंट आई इक्वल टू में 0, आई लेस देन आइटम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। और ये स्टेटमेंट जो लिखी है इसका मतलब समझाऊंगा। तो सम इक्वल टू में ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगी, सम प्लस आइटम्स आई। आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो यहाँ पे फॉर लूप की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है, वहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और फिर उसकी वैल्यू असाइन भी कर दी 0। फिर सेकंड में सेकंड जो पैरामीटर है वहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे अभी अभी आई की वैल्यू क्या है 0। तो 0 और आइटम्स डॉट लेंथ, मतलब आइटम की लेंथ कितनी है मेरी 5 है। क्या 0 5 से छोटा है? हाँ है। अगर है तो इस 4 की बॉडी में आ जाएगा मेरा कंट्रोल फ्लो। और फिर यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोबारा अब की बार आई के पास जाएगा। तो यहाँ इस यहाँ पे आएगा मेरा फोर लूप का कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आई को प्लस प्लस किया है, मतलब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या होगी 1। तो 1 छोटा है क्या 5 से? हाँ है। फिर ऐसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट रन होगी। अब जब ये स्टेटमेंट रन होगी, जब पहली बार रन होगी 0, तो यहाँ पे आइटम्स आइटम से 0, मतलब आई की वैल्यू क्या है 0, तो आइटम का 0 एलिमेंट उठाएगा वो। 0 एलिमेंट क्या है 1।
1 की वैल्यू उठाई, उसको सम में ऐड कर दी, सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1 आगे रिजल्ट, उस रिजल्ट को मैंने सम में दोबारा असाइन कर दिया। अब जब सेकंड बार में आई की वैल्यू क्या है 2, तो आई की वैल्यू है 1, तो आइटम्स के अंदर अब ये कौन सा इंडेक्स नंबर उठाएगा, ये वाला 2, मतलब 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठाएगा जिसकी वैल्यू क्या है 2, 2 को प्लस करेगा सम से, सम के अंदर अभी करंट वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2 कितना 3, तो 3 जो रिजल्ट आया वो मेरा हो जाएगा सेव सम के अंदर। सेम ये प्रोसेस चलते रहेगी कब तक, आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर लास्ट में एक बार 5 होगी। अब जब जब उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तब क्या 5 छोटा है 5 से, यहाँ पे ये कंडीशन 5 छोटा है 5 से, नहीं 5 तो इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो उसके अंदर लूप में दोबारा आता नहीं है, लूप हो जाता है मेरा ब्रेक, लूप ब्रेक हुआ। अब मेरा फ्लो कहाँ पे आ गया, कंट्रोल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे से मैं क्या कर रहा हूँ, सम को रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेव, ये ऑटोमेटिक होकर कंपाइल। अब मैं जाता हूँ डिप्लॉय पे, अभी मैंने इसको किया डिप्लॉय। अब ज़रा देखते हैं, सबसे ज़्यादा आइटम देखते हैं क्या आइटम्स के अंदर वैल्यू है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 2, ठीक है। जब पूरा सम करूंगा तो मेरा क्या आ गया, सम 5, मतलब सॉरी 15, इसने मुझे रिटर्न कर दिया 15, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हमने क्या देखा, फोर लूप से आइटरेट कैसे करना है। अब हम देखेंगे वाइल लूप, इसी फंक्शन के अंदर ही। अब वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं वाइल। अब उसमें क्या था, इनिशियलाइजेशन पहले था, मतलब फंक्शन के वो जो फोर था उसके अंदर ही था, इनिशियलाइजेशन भी यही था, कंडीशन चेक भी यही थी, इंक्रीमेंट भी यही था। बट वाइल में ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे अलग से एक इनिशियलाइजेशन के लिए क्रिएट वैल्यू करनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू क्रिएट की आई, जो कंडीशन जो लगेगी वो कहाँ लगेगी, इस पैरेंथेसिस के अंदर, वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर। कब तक लूप, कब तक का चलाना है, जब तक मेरे आइटम्स की वैल्यू की लेंथ छोटी रहे तब तक। और ये इसकी बॉडी, जो भी मुझे स्टेटमेंट बार बार कॉल रन करानी है, तो रन क्या करानी है मुझे, यही वाली स्टेटमेंट रन करानी है। बट अभी इस वाले केस में क्या है, आई की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है 5 से, हाँ है, छोटा है 5 से, इधर आया ठीक है 0 आया प्लस, लेकिन बट यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कहाँ हो रही है, अभी तो कहीं करी नहीं हमने, तो यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसे। आई की वैल्यू 0 थी, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू आई, तो यहाँ पे इसने सम के अंदर प्लस किया, और फिर आई को एक बढ़ा दिया, तो 0 था 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जैसे 5 होगा तो यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये ब्रेक टूट, ये जो वाइल का था वाइल ब्रेक हो जाएगा, और फिर कंट्रोल रुक जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इसको करते हैं सेव। अब हम इसको दोबारा डिप्लॉय करते हैं, अब की बार वाइल लूप से हम चेक कर रहे हैं। अभी हम 0 पे देखेंगे क्या वैल्यू है, 0 पे 1 है, बिल्कुल सेम यही रहेगी। अब जब इसका सम करता हूँ तो इसने मुझे उतना ही दिया, सेम रिजल्ट दिया इसने मुझे 15, सेम जितना देना चाहिए था। तो ये था मेरा वाइल लूप। अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी सेम ही है, बट उसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, डिफरेंस ये है कि सिंटेक्स, सबसे ज़्यादा सिंटेक्स यूं है इसका, डू, ये मेरी बॉडी, जो भी स्टेटमेंट रन करानी है वो इस बॉडी के अंदर कराएंगे, जो कंडीशन चेक होगी वो यहाँ पे होगी। तो आई की वैल्यू लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ, तो आई को तो क्रिएट किया ही नहीं, तो यू इंट आई इक्वल टू 0। अब और इसको यहाँ से टर्मिनेट करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सम, जो हमारी जो मेन स्टेटमेंट है उसको कॉपी करेंगे, उसको कॉपी करा और यहाँ पे आई को प्लस प्लस किया। अब हम इसको सेव किया, अब दोबारा डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद इसको चेक करेंगे, दोबारा सम को कॉल करेंगे तो 15 दिया। रिजल्ट मेरा तीनों बार में सेम आया, क्योंकि काम तो एक ही करना है, सबमिट तो करना है। बट अब यहाँ पे डू वाइल में डिफरेंट क्या है, एक तो सिंटेक्स एरर, तो इस सिंटेक्स एरर से क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है, देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हुई वैल्यू, आई की वैल्यू, और फिर यहाँ पे इसने प्लस कर दिया डायरेक्टली। अब जरा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फोर लूप में क्या था, इनिशियलाइज हुई वैल्यू, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर कंडीशन चेक हुई। सेम वाइल लूप में आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, बट इनिशियलाइज हुई, जैसी वैल्यू इनिशियलाइज हुई इसने स्टेटमेंट रन करा दी, फिर बाद में कंडीशन चेक हुई,
तो इसका क्या मतलब है, डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले काम होता है उसके बाद में कंडीशन चेक होती है। अब अगर मानो मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं, 6 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मानो मान लिया मैंने 6 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, तो 6 तो मेरे इसके अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी तो एलिमेंट्री 5 5 तक है। डिप्लॉय किया, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे एरर देना चाहिए, तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे भी दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया, ओके बहुत बढ़िया। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये डू वाइल डू के अंदर घुस गया वो, जबकि उसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है, मतलब वैल्यू क्या है, 6 है ना उसकी, यहाँ पे देखेंगे, कमेंट कर दो यहाँ पे क्या है, 6 लेस देन 5। क्या 6 छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर घुस गया वो, क्योंकि कंडीशन चेक हुई नहीं ना, कंडीशन तो बाद में चेक हुई, जब तक चेक होती है तब तक यहाँ पे उसने एरर थ्रो कर दिया। बट इस वाले केस में क्या है, अगर हम अगर हम वाइल लूप में ऐसा करते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट, अगर हम वाइल लूप में 6 करते हैं, तो क्या इसमें सेम एरर आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसने पहली कंडीशन चेक कर लेगा, क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं 6 छोटा नहीं है 5 से, तो फिर ये एरर थ्रो नहीं करेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, सम तो नहीं आएगा, बस जीरो वैल्यू प्रिंट कर देगा ये। तो इसने क्या किया, जीरो वैल्यू रिटर्न कर दी। वो कैसे कर दी, सम की वैल्यू क्या है, जीरो इनिशियल वैल्यू सेट करी थी हमने, अब आई की वैल्यू क्या है, कर दी हमने 6 इनिशियल वैल्यू। अब क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं 6 छोटा नहीं है, 6 तो बड़ा है, तो इसके अंदर वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, जब जाएगा ही नहीं तो सम कुछ हुआ नहीं, जब सम कुछ हुआ नहीं तो सम की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई। अब जब अपडेट ही नहीं हुई तो रिटर्न क्या करेगा, जो वैल्यू थी उसकी पहले ही वही रिटर्न करेगा। तो हमने लूप्स भी कवर कर लिए, तो ये थे हमारे फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इन सॉलिडिटी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।